हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक घने जंगल में भटक गया है। वह जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी वह एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था पॉइंट ऑफ नॉट रिटर्न, यानी कि जो भी यहाँ आ गया वो वापस नहीं जा सकता। ये देखने के बाद वह आदमी अपनी घड़ी में टाइम देखता है जिसके अनुसार शाम होने वाली थी। तभी उस आदमी को पीछे से किसी की आवाज आती है। ये सुनकर वह आदमी भागने लगता है और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह अचानक नीचे गिरने के कारण घायल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक अदृश्य शक्ति आती है और उस आदमी को अपने साथ खींच के ले जाती है। अब इस कहानी में मीना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसकी जिंदगी में सिवाय एक तोते के कोई नहीं था। मीना उस तोते को अपनी फैमिली का हिस्सा मानती थी और वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मीना की जॉब दूसरे शहर में लग जाती है, इसलिए मीना अपने तोते को लेकर दूसरे शहर जाने लगती है और दूसरे शहर जाने के लिए मीना को उसी खतरनाक जंगल से होकर गुजरना होता है। अब मीना जंगल में एंटर करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलते ही मीना की कार टेक्निकल इशू के कारण बंद पड़ जाती है। जब मीना कार से उतरकर देखती है तो उसे कार का कुछ समझ नहीं आता। अब मीना आसपास देखती है तो उसे घने जंगल में कोई भी नहीं दिखता। मीना मदद के लिए थोड़े आगे बढ़ती है तो उसे वही बोर्ड दिखाई देता है जिसपे पॉइंट ऑफ नॉट रिटर्न लिखा था, लेकिन मीना बोर्ड को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी मीना को अचानक से आवाज आती है और वह देखती है कि कोई भागते हुए जा रहा है। अब मीना उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां उसे एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी और वह मीना से कहती है जल्दी से तुम अंदर आ जाओ। मीना घर के अंदर आ जाती है और बूढ़ी औरत जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन मीना को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। सब कुछ समझाने से पहले वो बूढ़ी औरत मीना को अपने बच्चों से मिलवाती है जहाँ वो कहती है कि हम तीनों भी यहाँ फंस गए हैं। मीना पूछती है कि आप लोग इस जंगल से बाहर क्यों नहीं निकलते। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि जो भी इस जंगल में एक बार आ गया वह वापस लौटकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे वीचर्स रहते हैं जो कि शाम होने के बाद लोगों पर हमला करके उनकी जान ले लेते हैं। वीचर्स केवल रात में ही निकलते हैं क्योंकि उन्हें उजाले से दिक्कत होती है। और जिस घर में हम हैं वह जंगल के बीचों बीच है जिसकी 3 दीवारें लकड़ी की बनी हुई हैं और एक दीवार पे कांच लगा हुआ है ताकि इस घर की लाइट ओवर ज्यादा चमके, जिसकी वजह से वीचर्स इस घर से काफी दूर रहेंगे। ये सब कहने के बाद भी मीना नहीं मानती और अगले दिन ही उस घर से बाहर चली जाती है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी मीना को रास्ता नहीं मिलता। वह बार बार घूम फिर के उसी बोर्ड के पास आ जाती है। अब मीना वापस उसी घर के पास चली जाती है। अब वह बूढ़ी औरत मीना को एक गड्ढे के पास ले जाती है जहाँ गड्ढा देखकर मीना बोलती है कि शायद बीचस इसी गड्ढे से आते होंगे। उस गड्ढे को देखने के बाद वो लोग उसी घर में वापस लौट जाते हैं। लेकिन मीना के दिमाग में उस गड्ढे की बातें गूंजने लगती हैं। सुबह होते ही मीना उस लड़की के साथ उसी गड्ढे के पास जाती है जहाँ ये लोग गड्ढे में उतरते ही मीना देखती है कि यहाँ तो कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ते से होते हुए मीना आगे बढ़ती है जहाँ उसे उस रास्ते पर एक साइकिल दिखाई देती है। मीना साइकिल को ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी उसे अचानक किसी की आवाज आती है। मीना पीछे मुड़कर देखती है तो अंधेरे में से कोई आ रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वह ना दिखाई देने वाली चीज अपना हाथ आगे करती है। हाथ रोशनी में आते ही जलने लगता है। ये देखकर मीना घबरा जाती है। मीना समझ जाती है कि हो ना हो ये गोचरी है, इसलिए वह बिना समय गवाए बाहर निकल जाती है। ये सारी बात वह जाकर बूढ़ी औरत को बता देती है, जो सुनकर ये लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अब ये लोग डरा कर ही रहे होते हैं कि इनके दरवाजे पर कोई आता है जो कि इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार का ही सदस्य हूँ। लेकिन बूढ़ी औरत बहुत ही होशियार होती है। वह कहती है ये सब छलावा है। तभी उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है ये तो मेरा हस्बैंड है। बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि एक गोचर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो कुछ ऐसे सवाल पूछो जो कि तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को ही पता हो। अब ये सुनकर वह लड़की अपने हस्बैंड से कई सवाल करती है जिसका जवाब वह सही नहीं दे पाता है। ये देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये गोचर ही है। दूसरी तरफ गोचर भी इनकी चालाकी को समझ जाता है और गुस्से में आईने पर हाथ मारकर चला जाता है। अब हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि हम पर गोचर्स ने हमला किया, यानी कि हम लोगों ने उनके किसी नियमों को तोड़ा है। तभी मीना बताती है कि मैंने उस गड्ढे से साइकिल निकाली थी। ये सुनकर बूढ़ी औरत उस साइकिल को उस गड्ढे में फेंक देती है, लेकिन बूढ़ी औरत का बेटा ऐसा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से बूढ़ी औरत और उसके बेटे के बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और वह गुस्से में घर पहुंचकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है, जहां वो अपनी बहन को तो अंदर ले लेता है लेकिन बूढ़ी औरत और मीना को बाहर ही रहने देता है। और कुछ देर में शाम हो जाती है लेकिन वो लड़का अभी भी दरवाजा नहीं खोलता। शाम होने की वजह से बीचे से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर मीना और बूढ़ी औरत एक जगह पर छुप जाते हैं और वो लोग छुपकर ही देखते हैं कि बीचर्स उनके घर के पास जा रहे थे, जहाँ देखते ही देखते गोचर्स के घर के सामने भीड़ लग जाती है। लेकिन जब वो लोग घर पर हमला नहीं
कर पाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर मीना और बूढ़ी औरत वापस दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, जहाँ अब वो लड़का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये सब होने के थोड़ी देर बाद ही आवाजें आने लगती हैं, जहाँ वो लोग महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर गोचर का हमला हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। ये लोग ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं। तभी मीना को महसूस होता है कि जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ पर कुछ है। जब वो लोग कारपोट हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। अब ये लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं, जहाँ से उतरने के बाद ये बड़ी सी कमरे में पहुँच जाती हैं, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर और बहुत सा प्रयोग का सामान रखा था। मीना जब उस कंप्यूटर को चलाती है तो उसे पता चलता है कि सालों पहले यहाँ एक वैज्ञानिक रहा करता था, जो कि इन विचेस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी यह वैज्ञानिक उनके बारे में थोड़ा ही पता कर पाया। जहाँ वो कहता है कि विचेस बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और ये अपने शिकार को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए वो वैज्ञानिक यहाँ से भाग गया। लेकिन उस वैज्ञानिक ने जाने से पहले इस जंगल से निकलने का रास्ता भी डिस्कस किया था। ये सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और अपनी पूरी रात वहीं बिता देते हैं। और सुबह होते ही ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के उसी रास्ते से जाने लगते हैं जैसा कि वैज्ञानिक ने बताया था। ये जंगल में दिन भर ऐसे ही चलते रहते हैं। ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ अब थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक छोटी सी बोट रखी होती है। अब ये चारों उसी बोट के सहारे इस तालाब को पार करने की सोचते हैं। औरत के बेटे को पीछे से किसी की आवाज आती है, जिसमें उसे सुनाई देता है कि कोई आदमी उसकी मदद मांग रहा है, जो सुनकर वो उसकी मदद करने की सोचता है और वो तीनों बोट में बैठे उसका इंतजार करते हैं। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक गोचर है, लेकिन वो नहीं मानता और गोचर के हाथों मारा जाता है। और ये तीनों बोट में बैठे बैठे ये सब देख रहे होते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें बोट में बैठकर वहाँ से भागना पड़ता है। और तालाब के उस पार से गोचर इन्हें देख रहे होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये गोचर तालाब के इस पार नहीं आ सकते हैं। तालाब के इस पार आते ही ये सुरक्षित हो जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। और अब कहानी समाप्त होती है।